वेलकम टू कोड विद मिनाहिल। अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। बेसिकली ये इफ एंड स्टेटमेंट्स जो भी हम पढ़ कर आ रहे हैं उसका शॉर्ट हैंड है। टर्नरी ऑपरेटर को लिखने का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी कंडीशन, उसके बाद लिखते हैं एक्सप्रेशन 1 एंड देन एक्सप्रेशन 2। कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम लगा रहे होते हैं अपना टर्नरी ऑपरेटर, देन एक्सप्रेशन 1 एंड देन कॉलन, और फिर उसके बाद हम एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं। ये जो हम अपने एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं और कंडीशंस लिख रहे हैं, किस बेसिस पे जो है वो हमारी कंडीशन इवेल्युएट हो रही होती है। देखें, अगर तो आप यहाँ पे जब हमने कंडीशन लिखी है कोई भी और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ओके, तो अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो आपका एक्सप्रेशन 1 रिटर्न होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगा। टर्नरी ऑपरेटर्स को हम कब इस्तेमाल करें? सिंपल कंडीशन, जब आपकी एक छोटी सी कंडीशन हो, एक इफ एल्स हो जिसमें आपने कंडीशन चेक करनी हो और फिर उसी बेसिस पे आपने वैल्यू रिटर्न करनी हो या असाइनमेंट करनी हो, तो हम टर्नरी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, बजाय इसके कि हम पहले इफ लिखें फिर एल्स लिखें। तो इससे बेहतर है कि इन केसेस में जो है हम टर्नरी ऑपरेटर्स को प्रेफर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी इन लाइन असाइनमेंट्स की। इन लाइन असाइनमेंट्स क्या होती हैं? जहां पे आप एक ही लाइन में जो है वो अपना वेरिएबल डिक्लेयर करें और आपने उस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है, लेकिन आपने कंडीशन चेक करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है मिनिमम और मैंने दो नंबर्स का पहले कंपैरिजन करना है, 7 का और 8 का, कि इन दोनों में से जो नंबर छोटा है ना वो मिनिमम को असाइन हो। तो इन केसेस में जो है वो मैं टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं पूरी इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखूं। ये हमें एक शॉर्ट हैंड दे दिया गया है कि इन केसेस में अपने कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर मैं इसका सिंटेक्स लिखूं तो क्या होगा कि यहाँ पे है मेरा वेरिएबल और उसके बाद मैं अपने टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स लिखूंगी कि यहाँ पे आएगी मेरी कंडीशन और आगे आएगा टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 आएगा, देन कॉलन एंड एक्सप्रेशन 2। यहाँ पे चेक करेंगे कि 7 6 से बड़ा है। अगर तो कंडीशन हो गई ट्रू, यहाँ पे ये कंडीशन लिख दिया कि क्या ए वेरिएबल जो है वो बी से बड़ा है, ए में रख दिया 7 और बी में है 8। इस केस में हमारा होगा एक्सप्रेशन 2 इवेल्युएट, क्योंकि देखें यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 7 और दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 8। अब यहाँ पे हम a और b को चेक कर रहे हैं कि क्या a जो है वो बड़ा है b से, तो नहीं, a b से बड़ा नहीं है। तो इस सूरत में हम किसको रिटर्न करेंगे? हम a को ही रिटर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। और अगर तो ये हो जाती है कंडीशन ट्रू, मतलब यहाँ पे अगर a में इन केस पड़ा हुआ है 9 और b में है 7, तो यहाँ पे जब हम कंडीशन चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन b, तो a की वैल्यू है 9 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे अपने b को। तो इस तरह जो है वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि टर्नरी ऑपरेटर्स नेस्टेड हो सकते हैं, मतलब एक के अंदर एक हम टर्नरी ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि इस तरह जो है वो हमारे कोड अनरीडेबल हो जाएगा और कुछ लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। तो उस सूरत में जब आपने ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स प्रेफरेबल हैं, लेकिन अगर आपने इनलाइन असाइनमेंट करनी हो या एक दो छोटी चीजों को कंपेयर करना हो तो फिर आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रैपिड फायर है, यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है जावा में। तो अपना सबसे पहले ए ऑप्शन देखें कि हम कंडीशन लिखेंगे, देन टर्नरी ऑपरेटर, वैल्यू 1 कॉलन एंड वैल्यू 2। अभी तक तो जो है वो यही सिंटेक्स है। बाकी देखें यहाँ पे कॉलन है तो ये सिंटेक्स जो है वो गलत है, और नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में देखें कंडीशन जो है वो आगे जाके लिखी हुई है, तो ये सिंटेक्स जो है वो भी गलत है। हमेशा हम पहले अपनी कंडीशन को चेक करते हैं और उसकी बेसिस पे वैल्यू को असाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग टर्नरी ऑपरेटर एक्सप्रेशन रिटर्न इफ x इक्वल्स टू 10। एक वेरिएबल है x
और उसकी वैल्यू है 10। ये जो कंडीशन होती है ये हमारा एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम x को कंपेयर कर रहे हैं 5 के साथ। इज 10 ग्रेटर देन 5? तो यस, 10 जो है वो 5 से बड़ा है। और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन 1 हमारा, वो रिटर्न होती है वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी 1 और रिजल्ट में फिर स्टोर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर है D1। इस चीज को हम इनलाइन असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, हमने पहले कंडीशन चेक किया और उसकी बेसिस पे हम अपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है गिवन द एक्सप्रेशन int a equals to 5 and b equals to 10। यहाँ पे एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5 और दूसरा वेरिएबल हमारे पास है b जिसकी वैल्यू है 10। यहाँ पे बेसिकली हमने दो नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है और उस कंडीशन की बेस पे हम अपने मैक्स वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं a एंड b का। a की वैल्यू है 5 एंड इज ग्रेटर देन 10। तो ये देखें यहाँ पे 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो ये हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो इसलिए अब हमारा b रिटर्न होगा। यहाँ से b की वैल्यू है 10, इन दोनों में से मैक्सिमम 10 है और यहाँ पे हमारे मैक्स को असाइन हो गया है 10। सो इसका आंसर है 10। Which of the following expression is equivalent to the following if-else statement? If a equals to b, return true, else return false। ये हमारी कंडीशन है। तो a equals to b, इसके बाहर a equals to b, ये कंडीशन है। अगर तो ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। तो इसका आंसर होगा B। इसको फिर देख लीजिए एक दफा। अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो राइट साइड, कॉलन के राइट साइड वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा और अगर ट्रू होगी तो कॉलन के लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा। तो इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे हमारा B ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इफ a equals to b रिटर्न फॉल्स, अगर तो a जो है वो b के बराबर है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना ट्रू रिटर्न करो। अगर इस तरह से स्टेटमेंट लिखी होती तो फिर हमारा ए आंसर जो है वो करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। ये जो है अभी हम अपने एमसीक्यूज में भी कर चुके हैं, लेकिन एक दफा खुद से कोड लिख के देख लेते हैं इसका। यहाँ पे लिखते हैं अपनी क्लास, पब्लिक क्लास। हमेशा जो आपकी क्लास का नेम है वो आपकी फाइल के नेम पे ही होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, int a एंड int b इक्वल्स टू 10। हमने लार्जेस्ट फाइंड करना है तो इसका नाम आप मैक्स रख दें, यानी मैक्सिमम, या फिर लार्जेस्ट रख दें, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ अपनी कंडीशन लिखेंगे, तो अगर a बड़ा है तो हम a को रिटर्न करेंगे, वरना हम b को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना प्रिंट करवा लेते हैं मैक्सिमम को। रन करके देखते हैं। ये देखें, और इन दोनों में से मैक्सिमम 10 था और वो प्रिंट हो चुका है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स की बात की थी। अब ये उसी पे क्वेश्चन है, चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। इसको देखिए कि किस तरह से करना है। यहाँ पे हम जो नंबर है वो यूजर से इनपुट ले लेते हैं, न्यू स्कैनर system.in। और स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए हमें पहले ऊपर जो है वो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जिसमें हम जावा यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट है एंटर अ नंबर, और उसको हम ले लेंगे num वेरिएबल में। अब देखिए यहाँ पे हमने नंबर इनपुट लेना है और बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये हम पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो जो है वो हम अपनी स्ट्रिंग में रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, इसलिए जो रिजल्ट है वो अब हम स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे। कंडीशन लिखेंगे अपनी, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो,
देखिए अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, नंबर हुआ पॉजिटिव, यहां पे हम रिटर्न कर देंगे पॉजिटिव। लेकिन फॉल्स, यहाँ पे अब हमने अपनी फॉल्स की स्टेटमेंट लिखनी है कॉलन के बाद। अगर नंबर जो है वो पॉजिटिव नहीं है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अब या तो नंबर जो है वो 0 होगा और या फिर नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे हम, एक और कंडीशन लिखेंगे कि इज नंबर इज लेस देन 0, नंबर जो है वो 0 से छोटा है। अगर हुआ यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे नेगेटिव, और नहीं हुआ तो फिर हम रिटर्न करेंगे 0। हमने इफ एल्स में भी जो है वो इस चीज का कोड लिखा था, और आपको पता है वो 6-7 लाइंस में कोड आया था, लेकिन यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करके हमने एक ही लाइन में जो है वो कोड लिख लिया। इसको एक दफा देख लें। यहाँ पे हमने पहले नंबर को चेक कर लिया कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो हम दो चीजों को चेक करेंगे कि नंबर 0 से छोटा है। अगर हुआ, इफ ट्रू तो नेगेटिव रिटर्न होगा, और इफ फॉल्स तो फिर 0 रिटर्न होगा। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे अपने रिजल्ट को रन करते हैं। यहाँ पे 8 एंटर किया तो पॉजिटिव आ गया, और इसको दोबारा रन करते हैं किसी नेगेटिव नंबर को चेक करने के लिए। तो यहाँ एंटर किया -7 तो नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से जो है वो टर्नरी ऑपरेटर हमारा काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।